हम लोगों के बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों को अगर कोई भी नया घर लेना चाहिए तो एक बार उसका हम लोगों को पहले का इतिहास जान लेना चाहिए, वरना वो गलती हमारी लाइफ की आखिरी गलती हो सकती है। आज के एक्सीडेंट मुझे आकाश नाम के बंदे ने शेयर किया है, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वो बंदा एक बैंक में काम करता था और वो अच्छी पोस्ट पे भी था और उस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी था, लेकिन वो बंदा अपने छोटे से घर में रहता था। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आता है और वो ये सोचने लगता है कि इस छोटे घर में मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे एक बड़ा घर लेना होगा। फिर वो बंदा अपनी सेविंग करना स्टार्ट कर देता है और अगले 6 महीने के अंदर वो दिल्ली के अंदर एक नया घर ले लेता है, जो कि उसे बहुत सस्ते दामों पर मिल जाता है। ये मानो कि उसकी कीमत 20 लाख की थी और उस बंदे को मात्र 10 लाख में मिल जाता है। और फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस घर में रहने लगता है। लेकिन 1-2 हफ्ता बीतने के बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, लेकिन वो बंदा इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और अपने मन में ये सोचता है कि ये मेरा वहम है, क्योंकि वो भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीज पर बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करता है। दिन के टाइम वो अपने बैंक में चला जाता था और रात के टाइम अपने घर में आकर सो जाता था। एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उस बंदे ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ हो जाएगा। जब वो बंदा रात के समय अपने घर में आराम से सो रहा होता है, तकरीबन रात के 3 बजे के टाइम उसके घर के अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक होती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद उस बंदे के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो बंदा अपने मन में ये सोचने लगता है कि मेरे घर में मेरे अलावा तो कोई है नहीं, फिर आखिरकार ये लड़की की आवाज़ कैसे आ सकती है। जैसे वो अपने बेड से उठकर अपने घर को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे उसके घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है और वो उस रात सो जाता है। फिर ये एक्टिविटी उसके साथ 1 हफ्ते तक बंद हो जाती है। फिर वो बंदा ये भूल जाता है कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। एक दिन वो बंदा अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में गया हुआ था और वहाँ से सामान लेने के बाद वापस अपने घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार बंद हो जाती है और वो रोड बहुत ज़्यादा सुनसान भी था और उस बंदे को ये डर भी लग रहा था कि इस रोड पर मेरे अलावा तो कोई है नहीं, अगर कोई आ भी जाए तो मेरा क्या होगा। जब वो बंदा अपने मैकेनिक को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके नेटवर्क चले जाते हैं और ये देखने के बाद वो बंदा और भी ज़्यादा डर जाता है और फिर ये सोचने लगता है कि आज मेरा क्या होगा। तभी अचानक से उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। और उसे देखने के बाद उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं और उसके शरीर से उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि उस रोड पर उस बंदे के अलावा कोई भी नहीं था और ऐसे सुनसान रोड पर एक इंसान क्या कर सकता है। फिर वो इंसान उस बंदे के पास आता है और ये पूछने लगता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मैं इस रास्ते पर फंस गया हूँ। फिर वो इंसान उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि तुम इस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, मैं इस गाड़ी को ठीक कर दूंगा। और उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं और ये सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसे सुनसान रोड पर एक इंसान कैसे हो सकता है, वो भी मैकेनिक। फिर वो बंदा अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है और वो इंसान उस बंदे को घूरने लगता है, लेकिन वो इंसान उस गाड़ी को ठीक कर देता है और वो बंदा वापस अपने घर चला आता है और घर आने के बाद अपने सोफे पर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि आज मेरे साथ ये क्या हुआ। क्योंकि अगर आप लोग उस रोड पर होते और आप लोगों को उस रोड पर कोई भी इंसान दूर दूर तक ना दिखाई दे, लेकिन अचानक से तुम्हारे पास कोई इंसान आ जाए, तो उस टाइम तुम क्या करते। और वो बंदा ये सोचते सोचते सो जाता है, खाना भी नहीं खाता है। फिर आधी रात के टाइम उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो बंदा सो रहा होता है, तभी उसे ये लगता है कि इस घर के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहाँ तक कि पायलों की भी आवाज़ आती है। और ये एक्टिविटी देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से अपने दूसरे रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन उसके रूम से भी बहुत क्रीपी आवाज़ें आती हैं, किसी की गुनगुनाने की या किसी की शोर मचाने की। फिर आखिरकार वो बंदा अपने पड़ोस के घर में जाकर सो जाता है। अगले दिन वो बंदा अपनी बैंक में नहीं जाता है, वो अपने एक बाबा को लेकर उस घर के अंदर चला आता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद बाबा उस घर को बहुत अच्छे से देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें
उसके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दिखाई नहीं देती है और वो बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं उस बंदे से ये बोलकर कि ये तुम्हारा वहम है, इस घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मेरे संग ये हो क्या रहा है। पहले तो उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से उसने ये घर लिया है तब से उसके साथ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। अगले दिन जब वो बैंक में जा रहा था तभी रास्ते पर उसे वही इंसान दिखाई देता है जो उसे उस दिन रात के समय उस सुनसान रोड पर दिखाई दिया था। और उसे देखने के बाद जब वो बंदा उसके पास जाने की कोशिश करता है तभी वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो बंदा समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो अपनी बैंक की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वापस अपने रात के समय घर आता है और घर आते ही वो अपने गेट पर ये देखता है कि किसी के खून के दाग पड़े हुए हैं। और उसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जब वो बंदा अपने घर के अंदर जाता है और वहाँ पर ये देखता है कि उसका सामान सब इधर उधर पड़ा होता है। फिर वो बंदा जैसे तैसे अपना सामान ठीक करता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर रात के 2 बजे के टाइम उसके साथ पहले जैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती हैं। वो बंदा इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो अपने मन में ये सोचता था कि मैं सुसाइड कर लूं या फिर इस घर को छोड़ दूं, लेकिन वो बंदा ये बिल्कुल भी नहीं करता है। अगले दिन वो अपने घर के अंदर हर जगह पर एक एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है और कैमरा लगाने के बाद वापस अपने घर में अगली रात सो जाता है। लेकिन अगली रात उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि डरावना हो। फिर वो बंदा ये सोचने लगता है कि सच में ये मेरा वहम है। फिर वो बंदा नॉर्मल तरीके से उस घर में रहने लगता है। 1-2 हफ्ता बीतने के बाद फिर से उसके साथ वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती हैं, जैसे कि उसके घर में कोई चल रहा है या उसके पास में कोई खड़ा है या उसे कोई घूर रहा है। तो ये देखने के बाद वो बंदा अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए जाता है, लेकिन अफसोस के बाद उस सीसीटीवी कैमरे में भी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है जिसे वो बंदा देख सके। अगले दिन वो बंदा एक तांत्रिक के पास जाता है और वो तांत्रिक को अपने घर लेकर आता है। घर आने के बाद वो तांत्रिक उससे ये कहता है कि तुम इस घर में कैसे रह रहे हो। इस घर में पहले से ही 2 आत्माएं हैं, एक लड़की की है और एक 5 साल की बच्चे की है। और उस तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद उस बंदे के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर वो तांत्रिक उस घर में हवन करता है आधी रात के टाइम और उस बंदे को अपने पास में बिठा लेता है और वो तांत्रिक अपना काम करने लगता है। जैसे ही आधी रात होती है और वो हवन करता है और एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र को सुनने के बाद उस घर में जो 2 आत्मा होती हैं वो बाहर निकलकर आ जाती हैं और उन आत्माओं को देखने के बाद उस बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बंदा बेहोश हो जाता है। फिर वो तांत्रिक उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है और फिर जो आत्माएं उस तांत्रिक को बताती हैं उस तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। उस तांत्रिक को आत्मा ये बताती हैं कि मेरे 5 साल के बच्चे को और मुझे एक दिन रात में जलाकर मार डाला था। उसके बाद मेरी आत्मा इसी घर में भटकती है और मुझे आज तक शांति नहीं मिली है। आत्मा की बात सुनने के बाद तांत्रिक अपने मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें शांति प्रदान कर दूंगा, लेकिन इस घर को छोड़ना होगा। फिर वो आत्मा तांत्रिक से कहती है कि चलो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। फिर वो तांत्रिक उसको शांति प्रदान कर देता है और बाकायदा क्रियाक्रम से उसे शांति प्रदान कर देता है। उसके बाद वो बंदा उस घर में नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। फिर उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे किसी की आवाज़ आती हो या उसके घर में कोई चिल्लाता हो। अगर आप लोगों की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।